बाहर लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट तरीके में जैसे भी आपको आता है वैसा कर लीजिएगा, रूट में है फोन में 6, तो एक 9 आपका बाहर आ जाएगा और जो अंदर 9 बचा है वो 3 हो जाएगा, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो ये 2 टाइम कट जाएगा, 9/2 आपको आंसर मिला है। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का ए बिल्कुल सही। अब इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 इसको आप डायरेक्टली करेंगे तो इसकी भी एक ट्रिक होती है। ट्रिक कब काम करती है, जब x y इक्वल आपको 4 दे रखा हो और जब आपको यहाँ पर लिमिट दे रखी हो 1 to 4, ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखी हो। हाँ, डेली ही क्लास चलती है आपकी, तो इसके लिए मैंने आपको पीछे भी ट्रिक बताई थी, क्या लगती है, सी स्क्वायर लॉग और v अपॉन a, मैंने एक क्वेश्चन में ऊपर ट्रिक बताई थी, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रिक हो जाएगी। फुल स्क्रीन मतलब देखिए, सी स्क्वायर लॉग वी अपॉन ए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सी स्क्वायर है वो क्या है, ये है आपका एक्स वाई इक्वल टू ये सी स्क्वायर, ये वाली आपको फॉर्म याद रखनी है, ये आपके हाइपरबोला के लिए होती है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना है यहाँ पर 4 है और ये हो जाएगा लॉग वी, मतलब कितना हो गया 4, ये बी है और ये आपका ए है, 4 आपका बी है और ये ए है, तो 4/1, तो आपको मिल जाएगा 4 log 4। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है या नहीं, हाँ ऐसा ऑप्शन है, देखिए ये भी आपका सही हो सकता है, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन और सही हो सकता है, 4 log, आप इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो 8 log 2, क्योंकि हम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो ज्यादातर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही ज्यादा सही होगा, ठीक है। 29 का सी, सी नहीं होगा, सी तो हो ही नहीं सकता, या तो आपका ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है, सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना है लॉग वाले क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन आता है पूरा सॉल्व करके आता है, अगर ये डी ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप ए लगाते। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि क्लास को भी काफी टाइम हो चुका है, 1 आवर में क्लास भी फिनिश करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है y इक्वल टू e की पावर x, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लग रही है, और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर आप कर दें, ठीक है। चलिए, तो ये आपको दे रखा है अगर e की पावर x और e की पावर माइनस x, और जो रेखा है वो आपको दे रखी है x इक्वल टू 1, डायरेक्ट आप ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक आपको क्या लगानी है, 0 से 1, ये जो लिमिट है आपके यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है 1 के बीच में, यानी कि जो लिमिट है आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, e की पावर 1 रखेंगे तो y की जो लिमिट मतलब यहाँ पे रखेंगे आप 0 से 1 रख लीजिएगा लिमिट, ठीक है। 0 से 1 आपको लिमिट रखनी है, यहाँ पर भी आपको 0 दे रखा था, इसमें है नहीं, तो 0 से 1 जो होगी वो लिमिट हो जाएगी। अब 0 से 1 के लिए हम क्या करेंगे, तो 0 से 1, और आपको ट्रिक डायरेक्ट याद रखनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इस तरीके से आपको इसे लिख देना है, ठीक है, प्लस में नहीं माइनस में, यानी कि इन दोनों का आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। y माइनस y1 आप कर देंगे, इसे y1 y2 मान लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है y1 माइनस y2, और 0 से 1 आप लिमिट लगाएंगे और ये हो जाएगा dx। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको सॉल्व करके e की पावर x, और इसको आप करेंगे e की पावर माइनस x, ये हो जाएगा, और लिमिट आपको पता है 1 to 0, अब आप यहाँ पर लिमिट लगा दीजिएगा, तो e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस 1, और ये आपको मिलेगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ माइनस में लगाएगा माइनस e की पावर 0, और ये माइनस में हो जाएगा e की पावर माइनस 0। अब आप यहाँ पे देखेंगे e की पावर 1 तो e रहेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन e, और ये हो जाएगा 1, और आप इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन e, ये आपको मिल जाएगा e की पावर 0, यानी कि 1 ही मिलेगा कुल मिलाकर, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा e प्लस 1 अपॉन e, और माइनस 1 ये हो जाएगा 2। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।